देखो फॉरेन में नौकरी ना, एक इसमें अगेन काफी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। और शायद आप में से काफियों को शायद थोड़ी सी नाराजगी भी हो, मैं बहुत डायरेक्ट बोल देता हूँ इस चीज के ऊपर। हाँ प्लीज। इम्पोर्टेंट ना, डिलॉइट यूएस में नौकरी मिलने का नहीं है। डिलॉइट यूएस तो आप पूरा इंडिया उठा ले, पूरा केपीएमजी यूएस पूरा का पूरा इंडिया उठा ले। राइट। लेकिन इम्पोर्टेंट ना, बीच में एक डिपार्टमेंट होता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो हर एक कंट्री के अंदर होता है, बिल्कुल। जिसका रोल होता है कि भाई मुझे अपनी लोकल एम्प्लॉयमेंट मार्केट मुझे खराब नहीं होने देने हम्म। वाली। हम्म। तो आपने जो इंटरव्यू डिलॉइट यूएस को देना है ना, डिलॉइट यूएस ने सेम इंटरव्यू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देना है, या रिप्रेजेंटेशन देनी है हम इस बंदे को क्यों अपने यूएस में आने के लिए हम्म। आपको इसको एंट्री लेने दें। राइट। तो आप इसको सोचता है ना कि भैया आज मैं फ्रेशर हूँ, हम्म। और आप कई सारे देखते होंगे कि भैया कि कई सारे फ्रेशर्स की डिलॉइट यूएस पहुंच गए। तो हम्म। वो एक तरफा कहानी है, वो ना एक आधी कहानी है कि वो किस तरह पहुंचे। आप सोचें, आप लिंक्डइन पे आप कोशिश करें, आप लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच करें कि भाई मुझे को कनाडा में आप जॉब दिला दीजिए, हम्म। या आप मुझे यूएस में जॉब दिला दीजिए, या मुझे आप सिंगापुर में जॉब दिला दीजिए। अगर वो तो आपको जॉब दे देंगे, हम्म। लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा। वो हम्म। कहेगा कि भैया पहले उनको फाइल प्रोसेस करनी होती है, उनको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इस रिसोर्स की यहाँ पे हम्म। लोकल लेवल पे स्केर्सिटी है, आप इस रिसोर्स को आने दीजिए। राइट। और आपको इंटरव्यू में ना, इंटरव्यू उस इंटरव्यू से ज्यादा उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि वो डिलॉइट इमिग्रेशन, सॉरी जो यूएस इमिग्रेशन जो है, जो और कंट्रीज की इमिग्रेशन है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अपना प्रोफाइल उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि वो आपके प्रोफाइल को पास कर दे कि आपको उस कंट्री में एंट्री लेने दे। हम्म। जैसे कि मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में जॉब पाना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि वहाँ पे जो एसोसिएशन, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इतनी स्ट्रांग नहीं है अकाउंटिंग की, वहाँ पे इतने ज्यादा बंदे नहीं है, तो उनको बाहर से ही बिजनेस, जैसे इंडिया ग्लोबली वहाँ बिजनेस जा रहा है, तो उनको बाहर से ही बंदे चाहिए अकाउंटिंग वगैरह उनकी संभालने के लिए। राइट, वहाँ पे लेकिन इमिग्रेशन यूएस, रूल्स थोड़े आसान है, मतलब कंक्लूड हम ये कर सकते हैं हाँ, वहाँ के इमिग्रेशन रूल्स हाँ, आसान है। वहाँ पे एम्प्लॉय की मिलेगी, वहाँ पे आपको डिमांड देखनी पड़ेगी। हम्म। लेकिन आप ये कहीं सेम मलेशिया के अंदर या सिंगापुर के अंदर, हम्म। आपके यूएस के अंदर, तो स्पेशली जहाँ पे दुनिया जाना चाहती है, वहां पे हम्म। पहले ही वहां पे पहले वो लेबर उनको इंटरनल दिखाना पड़ेगा कि भैया कि हमें इसको उनको पूरी फाइल बनानी पड़ती है। हम्म। अगर जैसे कि अगर सपोज उन्होंने यूएस ने मेरे को हायर करना है, हम्म। डोलाइट यूएस मुझे हायर करना चाहता है, हम्म। तो उससे पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हम एक रिसोर्स हायर करना चाहते हैं, हम्म। हम एक रिसोर्स हायर करना चाहते हैं, इस रिसोर्स के वो एज अ ट्रांसफर प्रोसेसिंग मैनेजर हायर करना चाहते हैं। राइट। तो उनको, और उसके बाद पूरी एक एप्लीकेशन और प्रोसेस करनी पड़ेगी, उन्होंने न्यूज़पेपर में उनको ऐड देना पड़ेगा हम्म। कि भैया हमारे यहाँ ओपनिंग है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कई सारों पे ऐड देना पड़ेगा। हम्म। उस पर उनके पास कई सारी एप्लीकेशन आएगी, उन्होंने उस फाइल में लगाएंगे, हम्म। और फिर वो एक इंडियन वाले बंदे से कंपैरिजन में लगाएंगे कि देखो इस इंडियन वाले के अंदर ये खासियतें हैं, और हम्म। हमें ये खासियत चाहिए, ये प्रोफाइल चाहिए, और हमें जो एप्लीकेशन रिसीव हुई ये वाली है, और ये हमारे उस पर फिट नहीं बैठती है, राइट। तो हमें ये बाहर से हायर करने दें। हम्म। तो इसमें ना आप इसको इस तरह समझिए, आप नए नए अभी आप सीए पास हुए हैं, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, आप में ऐसा क्या खास है कि हम्म। आपको वो यूएस के अंदर आने देंगे, हम्म। कि आपका वो इमिग्रेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी पास कर देंगे। हम्म। एक ग्रैंड थॉर्टन भी अगर आपकी एप्लीकेशन लगाता है, वो कैसे प्रोसेस कर देगा? राइट। आपकी पास नहीं हो सकती, हम्म। पास नहीं हो सकती। आपको अपना प्रोफाइल, अब जाने के ना मैं आपको तरीके बताता हूँ, आपको आप उस तरीके से जा सकते हैं। हाँ, तो आप ना वहाँ किस तरह जा सकते हैं, मैं आपको वो तरीके बताता हूँ। हम्म। सबसे पहला तरीका है कि आप एक सर्विस लाइन के अंदर स्पेशलिटी आप हासिल करें, अपने बाल सफेद करें, करीबन 5-10 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जो आप बाहर जाके जस्टिफाई, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को डिलॉइट यूएस या डिलॉइट सिंगापुर, आप उनको जस्टिफाई कर सके कि देखो यार इसको इतना एक्सपीरियंस है, जो कि हमारे लोकल लेवल पे नहीं है, उनको जो है, जो 1 साल का है, 2 साल का है, हम्म। इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसको अंदर आने दें, राइट। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस कर दें, हमें एम्प्लॉय की जरूरत है, इसने यहाँ पे सिंगापुर काम कर रखा है, यूएस काम कर रखा है, इंडिया काम कर रखा है, हम्म। हमें ग्लोबल लेवल का बंदा चाहिए, हमारे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इस तरह करके एप्लीकेशन बनाई जाती है। हम्म। एक तरीका तो ये वाला। हम्म। दूसरा तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, चलो उसमें सबसे इसे बताता हूँ। हम्म। तो दूसरा तरीका है, आप वहाँ पे पढ़ाई करने जाइए, हम्म। वहाँ पे आप 2 साल पढ़ाई कीजिए, 3 साल पढ़ाई कीजिए, जैसे कनाडा के अंदर है, आप यहाँ पे 3 साल पढ़ाई करते हैं, 2 साल पढ़ाई करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट 2 साल का वर्क परमिट देती है यहाँ पे। ओके। तो आपने अब यहाँ की लोकल पढ़ाई भी कर रखी है, 3 साल की आपने पढ़ाई करी यहाँ पे, आपने 2 साल यहाँ पे काम भी करा है कंपनी के अंदर। राइट। अब वही एप्लीकेशन जब आप सीवी बना के डिलॉइट यूएस के पास, डिलॉइट कनाडा के पास जाएंगे ना, तो वो आगे कहने की इमिग्रेशन को जस्टिफाई कर सकता है कि भैया इसका लोकल ही एक्सपीरियंस है, और लोकल इसने पढ़ाई कर रखी है, हमें इसी बंदे की जरूरत है, हमें ये बंदा यहाँ पे नहीं मिल रहा, राइट। आप इसको, आप इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दीजिए। तो जो राइट। आप यूएस में भी देखेंगे ना, काफी हद तक इस तरह के काफी जने जो वहाँ पे इस तरह गए हुए हैं। हम्म। और तीसरा तरीका है, जो कि कई सारे आपने प्रोफाइल्स वगैरह में देखा होगा, अगेन
कि भैया वहाँ पे किसी ने, जो मैंने और देखा है हम्म। कि वहाँ पे मेरा, जैसे सपोज कि मैं कनाडा में काम करता हूँ, यहाँ राइट। मेरी शादी होती है, तो मेरे स्पाउस को भी वर्क परमिट मिल जाता है। राइट। अब मेरे स्पाउस को भी वर्क परमिट मिल जाता है, अगर मैं यूएस के अंदर हूँ, मेरे स्पाउस को वर्क परमिट मिल जाता है, तो वो वहाँ पे आके भी वो भी काम कर सकता है। तो राइट। एक तरीका ये वाला है ये, लेकिन ये नहीं है कि उसको इंडिया से ही उसको नौकरी मिल गई यूएस के अंदर। राइट। ये ना, इसको एज स्ट्रेटेजी मत लीजिएगा, मैं आपको एज फैक्चुअली बता रहा सही बात है। हूँ। और चौथा है, आप पीआर अप्लाई कीजिए, क्योंकि हाँ। सारा खेल वर्क परमिट का है। अगर राइट। आप किसी कंट्री का पीआर अप्लाई करते हैं ना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, हम्म। न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, हम्म। ये सब कंट्रीज पीआर देती हैं आपको, परमानेंट रेजिडेंट की एप्लीकेशन आप प्रोसेस करवा सकते हैं अपनी। राइट। और तो आपको जैसे ही यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है, आपके पास वर्क परमिट होता है, तो राइट। जॉब इज नॉट एन इशू। कंपनी राइट। में जॉब आपको मिल जाएगी, सबसे बड़ा इशू होता है वर्क परमिट का, राइट। जो जो कि मिडल ईस्ट वगैरह के अंदर, हम्म। साउथ अफ्रीका वगैरह के अंदर, वहां पे जहाँ पे एसोसिएशन वीक हैं, हम्म। जहाँ पे इतना पढ़ा लिखा जना नहीं है, कि हम्म। जो काम करने के लिए बाहर से ही जिनको जरूरत होती है, कि जो राइट। टेक्निकल जने हमें चाहिए, तो हम्म। वहां पे आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका मेरे को लगता है पढ़ाई वाला ज्यादा है। राइट। आप अगर आपने जाना है तो काफी सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे कि वहां जाके पढ़े। हम्म। और अल्टीमेटली, और अगर आपने लॉन्ग टर्म में सोचते हैं ना कि ये तो बहुत लंबे वाला होगा, कि 5 साल, तो फिर आपको ना एक, अगर आपको पढ़ाई भी वैसे करनी पड़ेगी जो इंटरनेशनल बेस के ऊपर हो। राइट। इंटरनेशनल बेस मतलब कि ट्रांसफर प्राइसिंग हो गई, ये इंटरनेशनल लॉ है। राइट। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स पे कहें, तो कॉर्पोरेट टैक्स में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन डीटी डबल ए पीई के ऊपर है, तो आपको मिल सकता है। और हाँ, एक तरीका और है सिकॉनमेंट, हम्म। जो पांचवा तरीका मैं उसको बताना भूल गया, हम्म। उसमें भी बहुत लोग बाहर जाते हैं। ओके। इंडिया में जैसे कि जितने बिग फोर्स के अंदर हैं, हम्म। तो देखा है मैंने, ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ की मेरा दोस्त ना काम करता हो। और हम्म। ये मैं बता रहा हूँ, मैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं, जो मेरे दोस्त हैं कि वो ऐसे वाले दोस्त हैं कि भैया मेरे नाम के मैं जानता हूँ, वो हम्म। ऐसे दोस्त जो मेरे हर हफ्ते उनसे बात होती है। ओके। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि बाहर जॉब कैसे मिल सकती है और चांसेस किस तरह बढ़ा सकती है। हम्म। मैं 100 में से 5 जनों की बात नहीं कर रहा कि भैया उनको किस तरह मिल गई, मैं 100 में से 95 लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि हम्म। उनको जॉब किस तरह मिलती है। मैं हम्म। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा कि उसमें से क्या कमेंट बॉक्स में दे दे नहीं ऐसा नहीं होता, वो ऐसे गया ऐसे गया। मैं हम्म। 95 लोगों की बात कर रहा हूँ, और मैं आपकी भलाई की बात ही कर रहा हूँ, मैं आपको रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ राइट। कि जॉब मिलती है। राइट। रादर देन और सिर्फ आपको रोजी रोजी चीज़ें दिखें कि भाई बस पहुंच गए, सीए ये बनते ही हम पहुंच गए यूएसए, और पहुंच गए कनाडा, और पहुंच गए किसी और अच्छी कंट्री में। तो वी शुड नो दी रियलिटी के क्या ब्लॉक आने वाले हैं हमारे पास। तो क्योंकि अल्टीमेटली सबसे मेन ब्लॉक जो होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है। इंटरव्यू फिर भी आपका निकल जाए एक बार, लेकिन इमिग्रेशन को जस्टिफाई करना। और एक चीज और, आप सोचिए, आपने डिलॉयट यूएस में आपने इंटरव्यू दिया, हम्म। डिलॉयट यूएस आपको जानता ही नहीं, मतलब कि ना आप बिल्कुल एक फ्रेशर है। हम्म। आपको लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट होती है डिलॉयट यूएस की। डिलॉयट यूएस पूरा आपको शिफ्टिंग का, पूरे आपको फ्लाइट का खर्चा देता है, हम्म। आपकी पूरी फ्लाइट, आपको पूरी सेटलमेंट का खर्चा देता है। आपको शुरू में पहले 15 दिन, एक महीने, आपको कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। हम्म। आपको लगता है एक फ्रेशर के ऊपर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हम्म। या 1 साल वाले के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। राइट। दे इन्वेस्ट। और आपको लगता है कि फाइल प्रोसेस, इमिग्रेशन की फाइल प्रोसेस करने के लिए कितना खर्चा लगता है उनका, आप सोच भी नहीं सकते होंगे। हम्म। जब भी कोई एम्प्लॉय बाहर से आता है, दे इन्वेस्ट एटलीस्ट 20-25 लाख रुपीज इन आईएनआर उस एक एम्प्लॉय के ऊपर। इतनी तो सैलरी भी आप सोचिए कि ये आपको 25% सैलरी होती है, हम्म। जो वो आपके ऊपर शुरू में आप पे एक जुआ खेल रहे होते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय खराब निकला वो कैसे। तो राइट। कोई ना कोई बाहर भी आपकी गारंटी लेने वाला भी चाहिए होता है, कि जैसे कि जो मेरे को जो जॉब्स मिली, मेरे एम्प्लॉयज वगैरह बाहर थे, हम्म। उन्होंने मेरे को वेट किया, मेरे इंडियन पार्टनर ने मुझे वेट किया कि ये हम्म। एम्प्लॉय ठीक है, हम्म। आप इसको बाहर बुला सकते हैं। हम्म। बाहर वाले जॉब आपको हो सकता है बहुत रोजी सी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, आपको इस तरह हम्म। प्रमोट किया जा रहा हो कि भैया हम्म। कि आप ये पढ़ाई कर लो। हम्म। आप सोच रहे, आपको सीपीए यूएसए करके आपको बाहर यूएस के अंदर जॉब मिल जाएगी, या सीपीए कनाडा करके आपको कनाडा के अंदर जॉब मिल जाएगी। हम्म। ये एक भ्रम है बहुत बड़ा, हम्म। ऐसा सोचिए भी मत। राइट। मतलब बहुत, 100 हम्म। में से 1% 2% चांस है। राइट। मुझे लग रहा है कि ये ना एक वाकई में ये गलत माइंडसेट है कि सीपीए यूएस करके आपको यूएस में जॉब मिल जाएगी। जो मुझे समझ आया आपकी बातचीत से, आप सीपीए यूएस कर भी लोगे, लेकिन सीपीए यूएस तो यूएस में भी अवेलेबल है ना, तो पहली प्रेफरेंस जो है वो उतने लोकल लोगों को देने वाले हैं वो लोग। लोकल को मिलेगी उसमें उन्हें, और काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। हम्म। एक तो आप अपने दोस्तों को मत देखिए, उनकी पीछे की स्टोरी कोई ना कोई और हो सकती है। इट कुड बी द प्रोबेबिलिटी कि वहाँ वो पढ़े, फिर उनको वहाँ पे उनको वर्क परमिट मिला, फिर उन्होंने वहाँ जॉब करी। या कुड बी कि मतलब कि भैया उनकी शादी वहाँ पे हो गई है, जिसका पहले से वर्क परमिट था, वो हम्म। वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ। लेकिन ये कहना कि भैया आप इंडिया से आप किसी को लिंक्डइन के थ्रू आप कांटेक्ट कर लेंगे, मैंने ऐसा केस अब तक अपने दोस्तों में से किसी में नहीं देखा। और हम्म। वो अगर गए भी हैं तो अपनी उनकी कैपेबिलिटी, उनका पूरा प्रोफाइल था, 5 साल राइट। से 10 साल का उनको एक्सपीरियंस था, राइट। तब वो वहां पे शिफ्ट करें। उनको मल्टीपल कंट्रीज का एक्सपीरियंस था, तब वो वहां से पहुंचे।